वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन योर फेवरेट चैनल फिजिक्स इंप्रूवर। मैं शिव कुमार सेन एक बार फिर। आज बेटा हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए बात कर रहे थे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस इसे बेटा हम जीपी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं हम? जी फॉर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। इससे हम इसको इंडिकेट करते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस वो प्रोग्रेशंस होती है जिसके ईच एंड एवरी टर्म्स में एक सिंगल डिजिट, इट्स मीन एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। लाइक दैट, सपोज दैट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज ए, फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, and so on terms and so on. This series belongs to geometrical progressions because each and every terms are multiplied by a common digit, and that digit is called the common ratio of that progressions. For example, suppose that 2, 4, 8, 16 and 32, 64, ये जो ईच एंड एवरी टर्म्स यदि हम देखें सपोज दैट, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है? मान लीजिए t1 इज इक्वल टू 2 गिवन है, सेकंड टर्म t2, t3, t4 एंड t5 32 एंड t6 आपका 64 एंड सो ऑन टर्म्स आपकी इसी तरीके से टर्म्स आपकी गिवन है। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है बिकॉज यदि हम देखते हैं 2 एंड 4, ये इनमें दोनों में आपका क्या रेशो होता है? 2 का रेशो है। 4 एंड 8 कितने का रेशो है? 2 का रेशो है। 8 एंड 16 कितने का रेशो है? 2 को। इट्स मीन यदि हम बात करते हैं कॉमन रेशो, सपोज दैट इज रिप्रेजेंटेड टू द आर कॉमन रेशो इट इज इक्विवेलेंट टू tn प्लस 1 अपॉन tn टर्म्स। सपोज n इज इक्वल टू कितना है? 2, तो t2 प्लस 1 अपॉन कितना होगा? t2 अपॉन t2। इट्स मीन t थर्ड टर्म्स अपॉन t2 टर्म्स। यहाँ से यदि t टर्म 3 पर कितना आ रहा है बेटा? 8 अपॉन t2 पर कितना आ रहा है? 4, यानी कि 4 2 जा 8, यानी कि कॉमन रेशो की वैल्यू कितनी आई? 2। अब इसको हम वेरीफाई करने के लिए वंस अगेन हम जानते हैं जैसे कि r इज इक्वल टू, यदि हम n इज इक्वल टू अब की बार कितना ले लें? 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन t1, यानी कि t2 अपॉन t1। t2 कितना है आपका? 4, और t1 कितना है आपका? ये t1, ये t2, ये t3, ये t4, t5, t6 एंड सिमिलरली ऑल द अदर टर्म्स आल्सो बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर टर्म। यानी कि क्या निकल गया? t4 अपॉन t, यानी कि t2 अपॉन t1, 2 जा 2, यानी कि r विच इज रिप्रेजेंटेड टू द कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो निकल कर गया, इसका फॉर्मूला आपके पास कितना निकल कर गया? tn प्लस 1 अपॉन tn। इस तरीके से किसी भी टर्म्स के लिए आप निकाल सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर नंबर जिससे ईच एंड एवरी टर्म्स मल्टीप्लायर हो, उस डिजिट को, उस नंबर को हम कहते हैं कॉमन रेशो, जो कॉमन है हर डिजिट में। ओके, सो सिमिलरली इफ r रिप्रेजेंटेड टू द कॉमन रेशो, इफ a क्या है? फर्स्ट टर्म्स ऑफ GP एंड r इज इक्वल टू कॉमन रेशो, और इसके लिए फॉर्मूला आपका tn प्लस 1 अपॉन tn, एंड दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एंड यदि मान लीजिए सपोज दैट फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये आपका मान लीजिए tn टर्म तक आपको बताना है कि nवी टर्म क्या होगी। तो इसके लिए आपके फार्मूला होता है, एक फार्मूला जिसको हम कहते हैं tn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1, वेयर a यू नो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशंस, एंड r इज द कॉमन रेशो। सो इफ यू वांट टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द GP, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, यानी कि a इज इक्वल टू, आपको जैसे सपोज इस फॉर्मूले में हम निकालना चाहें tn टर्म क्या होगी, आप जानते हैं a इज इक्वल टू कितना है? ये फर्स्ट टर्म जो रिप्रेजेंट करती है a को, a कितना है आपका? यानी कि 2, और r कितना निकाल के आया? अभी आपने निकाला था। यदि आप r निकालते हैं तो कितना निकालते हैं? tn प्लस 1 अपॉन tn, जो आपने अभी निकाला था कि t2 अपॉन
T1 यानी कितना था 4/2 यानी कि 2। सबके लिए सेम, ये डिजिट आपकी क्या होगी, सेम निकल करके आएगी। तो 2 इंटू 2 की पावर कितना 2 और n-1। अब आगे यदि मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2n-1 + 1 माइनस कैंसल, इट मीन्स कितना निकल गया 2n, यानी कि Tn टर्म आपकी कितनी आई 2 की पावर n। इज दैट क्लियर? सो किसी भी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का यदि nth टर्म आपको फाइंड करना है सो यू कैन यूज द फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? फॉर्मूला इज इट। सो नोट डाउन, if a is the first term of the GP and I is the common ratio of GP, then you can find the common ratio Tn plus 1 upon Tn, and you can use this formula. By using this formula you can determine the nth term of GP. Next we are going to the summations of GP. Summation of GP. Suppose that हमारे पास एक सीरीज गिवन है, GP सीरीज गिवन है, लाइक दैट AR स्क्वायर AR की पावर 4 इंटू एंड सो ऑन। ये Tn टर्म तक आपका आ रहा है। Tn टर्म्स लाइक दैट, मैं इस n टर्म को ऐसे लिख देता हूँ A/n-1 टर्म तक आपका चला आ रहा है। अब यदि इस टर्म को मुझे समेशन फाइंड करना है, यानी कि Sn क्या होगा आपका, यानी कि A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR³ प्लस डॉट 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 प्लस AR(n-1) टर्म तक होगा। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के nth टर्म्स का समेशन। इसके लिए हम एक कॉमन फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है, Sn इज इक्वल टू A इंटू R(n-1) अपॉन R-1। ये कब है, जब R इज ग्रेटर देन टू 1। if R is less than to 1, then you can find the formula Sn is equal to A into R(a) into 1 minus R(n) upon 1 minus R, by using this formula. So that is the formula of summation of geometrical progressions. That formula we'll use when R is greater than to 1, and that formula we'll use when R is less than to 1. So for example 2, 4, 8, 16, 32 and 64 and so on terms is given to you. इनका यदि आपको सम फाइंड करना हो, सपोज दैट ये सम फाइंड करना है आपको, तो आप सम फाइंड कर रहे हैं कितने टर्म तक, मान लीजिए आपको 128 तक फाइंड करना है, कितने 64 तक ही फाइंड करना है। ये जीपी में है या नहीं, इनका सम फाइंड करना है। तो हाउ कैन वी फाइंड इट, n इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 6। n इज इक्वल टू, यानी कि a इज इक्वल टू सबसे पहले कितना है 2, r इज इक्वल टू कितना है Tn प्लस 1 अपॉन 2, Tn प्लस 1 अपॉन Tn प्लस 1 कितना है आपका, मान लीजिए n इज इक्वल टू कितना है आपका 2 पे ले ले तो 4/2, यानी कि कितना हो गया, एक तरीके से 4/2 यानी कि 2 निकल करके आया कॉमन रेशो। और n इज इक्वल टू कितना जानते हैं आप, n इज इक्वल 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 6 टर्म्स हैं। अब 6 टर्म का समेशन निकालना है, तो आपको कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, सबसे पहले देखना होगा r की वैल्यू क्या है, r इज ग्रेटर देन टू 1, देन फाइंड द यूजिंग द फॉर्मूला r इज इक्वल टू a इंटू R(n-1) upon R-1, putting all the value, a is equal to 2, r is equal to 2, n is equal to 6 minus 1 upon r is equal to 2 minus 1. Simplify these equations, यानी कि 2 into 2⁻6 minus 1 upon 2 minus 1 यानी कि 1. It's mean 2⁻6 plus 1 minus 2. It's mean 2�7 minus 2. So you can easily determine the summations of the given geometrical progressions. Is that clear? So note down all that points. Clear? Okay, my dear student, suppose that is the equations of which it belongs to, that is the series belongs to the GP, and you know very well the formula, summations formula of this GP, as n is equal to
a into r raised to n minus 1 upon r minus 1 when r is greater than 2, r is greater than to 1, and when r is less than to 1, Sn is equal to a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. If this geometrical progression going on to infinitive, then in which condition you find you are using this formula, summation of nth term of Gp is equal to summation of infinitive terms of Gp. You can easily determine it a into 1 upon या a into 1 upon 1 minus r when 1 is greater than to r, or a upon r minus 1 when r is less than to 1. So these are the few more important formula. You can easily determine it by using these expressions. You have got it, all the equations, all the formula is very important for you. Okay, next suppose that you have the two terms. Suppose a, g and b are in Gp. ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है a, g और b. g क्या है? ये बिलोंग करता है ज्योमेट्रिकल मीन को. ज्योमेट्रिकल मीन इसको बिलोंग करता है ज्योमेट्रिकल मीन. इसके लिए फॉर्मूला होता है g इज इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू बी. क्या होता है? g इज इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू बी. सपोज दैट a एंड a, g1, g2, gn और लास्ट टर्म क्या है? b. यदि इस टाइप का आपको सीक्वेंस गिवन है r in gp, देन यू कैन इजीली फाइंड इट. जो gn होगा वो होगा a इंटू r रेज टू n. You can easily find it, all the points carefully. So these are the few important formulae on the basis of it. Now let's go to the next few questions. Okay, my dear students, I have given to you a few questions for your practice. So suppose that first question is it 5, 25, 125 and so on terms. First term is 5, second term is 25, third term is 125 and so on terms. So orderly follow this sequence. So this progressions, ये जो progressions है ये belong कर रही है बेटा आपकी किसको? ये progression belong करती है स्टूडेंट geometrical progressions को. तो हमें फाइंड करना है कि T10 पर इस geometrical progressions का क्या नंबर होगा, वो नंबर फाइंड करना है. तो हम जानते हैं according to this series, according to the questions the given, a is equal to 5 and r is equal to 25 upon 5 यानी कि Tn plus 1 upon n यानी कि 5 जा कितना हो गया 25 यानी कि 5. r is equal to मिल गया. n is equal to हमें कितना फाइंड करना है T10 पर, तो n is equal to कितना है 10. अब हमारे पास फॉर्मूला होता है Tn is equal to a into r raised to n minus 1. ये कितना है आपका T10 निकालना है हमको. a कितना है हमारा 5, r कितना है हमारा r भी कितना है हमारा 5 इंटू n माइनस यानी कि 10 माइनस 1. तो 5 इंटू 5 रेज टू 10 माइनस 1 यानी कि 9. 5 की पावर 1. तो फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 5 रेज टू आफ्टर कितना हो गया 5 रेज टू 9 प्लस 1 आई थिंक 5 रेज टू 10. इट्स मीन 10 रेज टू 10 वैल्यू कितना निकल के आया 5 रेज टू 10. दैट इज योर फॉर्मूला, दैट इज योर आंसर. टेक द स्क्रीनशॉट. इज दैट क्लियर बेटा? यदि आपको क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने इस फेवरेट चैनल को फिजिक्स इम्प्रूवर. अच्छा चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट. सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? सेकंड क्वेश्चन में ये समेशन फाइंड करना है आपको T8th टर्म तक. कितनी टर्म तक फाइंड करना है? T8th टर्म तक.
यदि इस टर्म में हम देखें तो फर्स्ट एलिमेंट a इज इक्वल टू कितना है आपका √3 एंड b इज इक्वल टू कितना है आपका r इज इक्वल टू कितना होगा, r इज इक्वल टू यानी कि 1/√3 अपॉन कितना होगा tn, यानी कि tn+1 अपॉन tn, यानी कि आपका कितना है √3. इट्स मीन हम कह सकते हैं 1/√3 ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 1/3 एंड n इज इक्वल टू कितना है आपका 8. आपको क्या फाइंड करना है, समेशन. सो r इज ग्रेटर देन r इज लेस देन टू 1, r इज लेस देन टू 1, देन फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू विल बी कितना होगा, Sn इज इक्वल टू a इंटू r यानी कि 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r. पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन हियर, तो a इज इक्वल टू कितना है आपका, a इज इक्वल टू √3 इंटू 1 माइनस r इज इक्वल टू कितना है 1/3, r इज इक्वल टू कितना है आपका 1/3 एंड पावर कितना है 9 यानी कि 8 अपॉन 1 माइनस r कितना है आपका 1/3. आफ्टर सॉल्विंग √3 इंटू 1 माइनस 1/3 रेज टू 8, या हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं 3 रेज टू -8 अपॉन कितना है आपका 3 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया 2/3 या आफ्टर सॉल्विंग S8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका कि 3√3 इंटू 1 माइनस 3 रेज टू -8 अपॉन 2 यू कैन गेट द आंसर इन सिंपल वे. और इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि √3 पावर में आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप यहाँ पर भी सिंप्लीफाई आपका हो जाएगा. तो ये क्या है S8, यानी कि इस GP का T8 तक जो सम होगा दैट इज योर समेशन. नाउ टेक द स्क्रीन, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट, सपोज दैट आपको ये GP गिवन है. फर्स्ट एलिमेंट कितना है आपका a इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू आपका कितना है 25/5 कितना हो जाएगा 25/5 यानी कि इसमें 5 5 जा 25. तो r इज इक्वल टू 5 और r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 से. तो और एक बार और, ये आपका कहाँ बिलोंग करते जा रहा है इन्फिनेटिव को. किसको बिलोंग कर रहा है इन्फिनेटिव को. और इन्फिनेटिव के लिए आपका फॉर्मूला होता है S इन्फिनेटिव, जिसमें आपका r ग्रेटर देन 1 के इट्स मीन a अपॉन r माइनस 1. तो a कितना है 5, r कितना है आपका 5 माइनस 1 इट्स मीन 5/4. दैट इज योर S इन्फिनेटिव टर्म्स का समेशन है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज इट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका 1/3 G1 G2 G3 एंड 432. ये यदि GP में है यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 1/3, सेकंड टर्म G1, थर्ड G2 और 4 G3 एंड फिफ्थ क्या है 432. इस टर्म में यदि आप देखें तो फर्स्ट टर्म आपको कितना मिला हुआ 1/3 है ना, एंड सेकंड टर्म्स वो आपकी सम है. मान लीजिए कॉमन रेशियो क्या है, लेट्स कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो वो आपका r है. और इसमें अकॉर्डिंग क्वेश्चंस फर्स्ट टर्म T1 T2 T3 T4 और ये कौन सी टर्म है T5 टर्म आपको गिवन है 432. ये सभी किस में है आपका GP में है. तो आप जानते हैं कि Tn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n-1. अब आगे तो T5 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 1/3 इंटू r की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम है, r की वैल्यू क्या है नहीं मालूम है, n की कितनी है आपको 5 माइनस 1. तो ये कितना हो गया आपका 1/3 इंटू r रेज टू 4. इट्स मीन T5 की वैल्यू आपको कितना दी हुई है 432 इज इक्वल टू 1/3 r रेज टू 4. implies that after solving
r raised to 4 is equal to 3 into 432, इट्स मीन 1296 अप्रोक्स। ये वैल्यू कितनी आई है, और इसको हम लिख सकते हैं 6 raised to 4, इट्स मीन r raised to 4 is equal to 6 raised to 4, फाइनली r is equal to you got 6, r is equal to कितना है 6। अब मान लीजिए ये nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला हमने यूज किया था ज्योमेट्रिकल मीन के लिए, gn is equal to a into r raised to n। अब यदि मुझे g1 निकालना हो, n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, a की वैल्यू आप जानते हैं, r आपने निकाल लिया है, r की वैल्यू इज इट एंड a इज इक्वल टू इज इट एंड n इज इक्वल टू कितना है आपका 5, ये भी आपके पास है, n इज इक्वल टू कितना है आपका 5। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना है 1/3 इंटू r कितना है आपका, r इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू कितना है 5। n इज इक्वल टू कितना है आपका, n इज इक्वल टू आपका कितना निकल करके आ रहा है 5, सॉरी n इज इक्वल टू आपका रखना है यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 रखना है, ये वाला 5 नहीं रखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म पर निकालने हैं g1 की वैल्यू निकालना, तो यहाँ 1 ही रखना है। इट्स मीन g1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6, 6 2 जा 3 2 जा 6, यानी कि g1 की वैल्यू कितनी आई 2। सिमिलरली g2 इज इक्वल टू आपका कितना हुआ a इंटू a कितना है 1/3 इंटू r स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। इट्स मीन ये कितना निकल कर गया है आपका, यानी कि 1/3 एंड 6 ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, कितना हो गया 12, कितना निकल गया 12, तो g2 कितना है आपका 12। सिमिलरली g3 कितना निकल कर जाएगा a इंटू r की पावर 3, a कितना होता है आपका, a कितना होता है a आपका 1/3 एंड r कितना यानी कि 6 raised to 3, और 6 raised to 3 कितना होता है आपका, 6 raised to 3 कितना हो गया आपका 200, 6 raised to 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 raised to 3 यानी कि 36, 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 216, राइट। कितना निकल कर गया है आपका g3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 216, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा एंड 3 2 जा, इट्स मीन g3 इज इक्वल टू 72, कितना 72। इट्स मीन you got all the values, g1 is 2, g2 is 12 and g3 is 72, you got all the values, so you can easily determine the geometrical progressions, all the values. Is that clear, all that points? So note down all that points, very important for you, so note it quickly, fast, take the screenshot, start. Okay my dear student, next is harmonic progressions. Harmonic progressions, the definition of it, the opposite progressions of AP की जो opposite progressions होती है is harmonic progression, suppose that we know very well a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on, a plus n minus 1 into d, ये क्या है इन, ये AP में है, किसमें है AP में है। then 1 upon a plus d, 1 upon a plus 2d, 1 upon a plus 3d and so on, 1 upon a plus n minus 1 into d will be in HP। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में होंगे। सो केवल यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो भी चीज़ हमने AP में स्टडी किया हुआ है उसका इन्वर्सली जो होगा वो HP होगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट अब ये इसी में हम बात कर लेते हैं। यदि मान लीजिए suppose that A H B are in किसमें हो HP, then
देन 1/a 1/h and 1/v will be in AP होंगे, इन AP होंगे। ये जो H है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? H रिप्रेजेंट करता है हार्मोनिक मीन को, इसको बिलोंग करता है